जब कभी भी नवरात्रि आती है तो पहला दिन बड़ा खास होता है, क्योंकि इसी दिन कलश की स्थापना होती है। कलश स्थापना में अगर कोई गलती हो जाए तो पूरा नवरात्र खराब जाता है। इनफैक्ट घर में सुख समृद्धि भी खराब जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा और कलश स्थापना करते समय हमें क्या सावधानी करनी चाहिए। नवरात्रि 22 सितंबर को शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। ऐसे में आइए जानते हैं अष्टमी नवमी कब होगा, कलश की स्थापना का शुभ समय क्या होगा और नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है तो इन नवरात्रि में अष्टमी नवमी क्या एक दिन पड़ेगा या अलग अलग दिन होगा। चलिए जानते हैं। अभी से ही लाइक कर दीजिए, जय माता दी कमेंट में लिख दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए नवरात्रि में कलश स्थापना की विधि क्या है ये भी जानेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हर साल आने वाला शारदीय नवरात्र माँ दुर्गा की भक्ति शक्ति का प्रतीक होता है और इसमें ही दुर्गा पूजा लगता है। शक्ति की साधना के साथ इस पावन पर्व में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है। एक चैत्र नवरात्र होता है, एक शारदीय नवरात्र होता है और साल 2025 में शारदीय नवरात्र 22 सितंबर को सोमवार के दिन होगा। ऐसे में अगर कोई लोग पहले या आखिरी दिन का व्रत रखते हो तो सोमवार को पहला व्रत रखना होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी साधना शुरू होता है और घट स्थापना करते हैं। घट स्थापना यानी कलश स्थापना का समय क्या है ये देख लीजिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 तारीख को रहेगी। रात 1:23 पर शुरू हो जा रहा 23 सितंबर को 2:55 पर रहेगा। ऐसे में उदय काल के अनुसार 22 सितंबर को ही घट स्थापना होगी। लोग व्रत रखेंगे। घट स्थापना के शुभ समय की बात करें तो एक सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक रहेगा। इसके अलावा अगर कोई इस समय पूजा नहीं कर पा रहा क्योंकि 8 बजे एकदम सुबह रहेगी, ऐसे में पंडित जी का मिलना, उनका समय पर आ पाना, पूजा सामग्री को इकट्ठा करना, समय बीत सकता है। इसलिए आप अभिजीत मुहूर्त में 11:49 से 12:38 तक घट स्थापना कर दें। ध्यान रहे कि 6 बजे से 8 बजे तक और 11:49 से 12:38 केवल यही 2 मुहूर्त है कलश स्थापना का। पहले दिन ही बन रहा है शुभ संयोग। नवरात्रि की शुरुआत इस बार बेहद शुभ मानी गई है और इस बार माता रानी का आगमन हाथी पर हो रहा है। घर में सुख शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी, मन पूर्वक पूजा करना होगा। अब कलश स्थापना अगर आप खुद से कर रहे हैं तो कैसे करें, किन बातों का ध्यान दें। घट स्थापना से पहले घर और पूजा स्थल की सफाई करनी होती है। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने होते हैं। अगर संभव हो तो बिना सिलाई वाले वस्त्र ही पहनिएगा। अब पूजा स्थल पर उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए। कलश की तैयारी करिए। मिट्टी में बालू और 7 प्रकार की मिट्टी मिलाकर छोटा चबूतरा बनाइए। कलश को साफ कर उसमें स्वास्तिक बनाइए, सिंदूर लगाइए। कलश के गले में मोली बांधें और जौ और 7 अनाज रखें। फिर उसमें जल भर दें। चंदन, फूल, सुपारी, पान सिक्का और सभी औषधियां डाल दें। अब पंचपल्लव, आम के पत्ते या अन्य पत्ते रख दीजिए। एक मिट्टी के बर्तन में चावल भरिए, कलश के ऊपर रख दीजिए। अंत में एक नारियल लेकर उस पर लाल कपड़ा लपेटे और कलश के ऊपर रख दें। इस प्रकार से कलश की स्थापना होती है। पूजा के साथ ही आप कलश स्थापना करिएगा। आप पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करिए। कलश को देवताओं का प्रतीक माना गया है। सभी शक्तियों का आवाहन करिए। भगवान वरुण का, देवी पृथ्वी का, देवगण का, वेद का, दिक्पाल का। पूरे नवरात्रि में कलश स्थापना की पूजा सबसे ज्यादा खास होती है। देवी आगमन की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद आप संकल्प लीजिए व्रत का, पहले दिन और आखिरी दिन का या पूरे नवरात्र के 9 दिन का। जैसे भी आप व्रत रखना चाहते हो, अखंड ज्योति जरूर जला दीजिएगा और ये पूरे नवरात्रि जलती रहे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बाकी नवरात्रि में बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं जो आपको एक वीडियो में ना बताकर अलग अलग वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ध्यान रहे कि आप पूरे नवरात्र काला कपड़ा ना पहने, किसी की चुगली, किसी की बुराई, किसी से ईर्ष्या ना करें, क्योंकि आज के जीवन में ये सबसे आम बात हो गई है जिसको लोग नजरअंदाज नहीं करते। व्रत हैं तो जय माता दी का जाप करते रहें, यही बेहतर है। सात्विक भोजन करिएगा, मांसाहार भोजन इस पूरे नवरात्रि में परिवार का कोई भी सदस्य ना करे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। हर एक छोटी बातें मायने रखती हैं, इसलिए आप कितना समर्पित हैं माता रानी के लिए ये भी ध्यान देना होता है। कुछ लोग खूब सारा फलाहार करके व्रत रखते हैं, कुछ लोग तो केवल जल ग्रहण करके भी व्रत रखते हैं। लेकिन किसी की चुगली, किसी की बुराई, किसी से मन मुटाव ये ना रखें तो बेहतर होगा। नवरात्र तभी तो सफल होगा। माता रानी उन्हीं के घर में रुकती हैं जिनके घर में सुख, शांति और आपसी प्रेम होता है। मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।